आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 5 एनर्जेटिक्स और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बाद आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो मार्क कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लें। हाउ एक्सोथर्मिक चेंजेस प्ले वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, या फिर कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड लॉन्ग यहाँ से आ सकता है, कुछ इस तरह से भी बन सकता है। हाउ आवर प्रेजेंट लिविंग कंडीशंस डिपेंड अपॉन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एक्सप्लेन। चलिए इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आर प्रेजेंट डे लाइफ कंडीशंस डिपेंड हैविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इन वेरियस फॉर्म्स। वो फॉर्म्स क्या हैं? नंबर 1 कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। फर्स्ट पैराग्राफ को मार्क कर लें, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। तो इसमें क्या आएगा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर एक्सटेंसिवली यूज टू फुलफिल this requirement. In such reactions, chemical energy is converted into heat energy. We burn fuel like gas, oil, and a coal to cook food and for other heating purposes in our home and industry. During this burning process, which is called combustion, compound present in fuel react with oxygen of the air to produce a certain amount of heat. यानी क्या मीनिंग है इसके कि जब हम रिएक्ट कराते हैं किस चीज़ को? फ्यूल को। फ्यूल कौन सा? यानी हम कंबस्शन फ्यूल की बात करें तो हम अपनी किचन से ही एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल गैस, मीथेन, CH4, इसको जब हम बर्न करते हैं यानी जब हम रिएक्ट कराते हैं विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, तो क्या होता है? उस रिएक्शन के दौरान, गैस के बर्निंग के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। और उस हीट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम मुख्तलिफ़ कामों में यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़फुल अपने यूज़फुल वर्क में, लाइक कुकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि सबसे पहले कुकिंग के लिए हम उसको, उस हीट को यूज़ करते हैं, या अगर हमने किसी किस्म की हीटिंग करनी हो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे कि कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स हमारी डेली लाइफ में हीटिंग, कुकिंग के लिए हमारे लिए हेल्पफुल है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ये क्या हैं? ये हमारे लिए बड़े वाइटल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी कुकिंग, हमारे हीटिंग सिस्टम जो वो डिपेंड ही इन पे कर रहे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। सेकंड नंबर पे हम देख लेते हैं कि जो हम फूड खाते हैं, लाइक फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम बायोलॉजिकल फ्यूल भी कहते हैं, किस तरह से हम इनको फ्यूल कहते हैं? फूड को हम फ्यूल कैसे कह सकते हैं? हमारी फूड का पार्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या हैं? बायोलॉजिकल फ्यूल्स। अब होता क्या है कि जो बॉडी में हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, यानी फूड की ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़ का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दिस हीट कीप्स अस वार्म। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वाइटल रोल ऑफ एक्सोथर्मिक चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड at our power stations by burning of fuel such as natural gas, oil and coal. Heat which comes out from their combustion is used to produce steam at high pressure. This high pressure steam is then used to rotate turbines which in turn generate electricity. हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है या ये पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ये भी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के। और वो फ्यूल कौन से हैं? नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल। इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के दौरान होती क्या है? हीट एनर्जी रिलीज़। और हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जो हीट रिलीज़ करते हैं। तो इस कंबस्शन के रिजल्ट में भी जो हीट निकलती है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? ये यूज़, इससे हम इस हीट को हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में, हाई प्रेशर पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हाई प्रेशर स्टीम ये फिर क्या करती है? ये टर्बाइंस को रोटेट करती है, और टर्बाइंस के रोटेट होने से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये थर्ड इम्पॉर्टेंट यूज़ हुआ एक्सोथर्मिक चेंजेस का या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का इन आवर डेली लाइफ। अब हम इसका फोर्थ यूज़ देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल मूवमेंट। अब हम देखते हैं वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, यहाँ यानी जब हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो ये भी क्या इन्वॉल्व करता है? कंबस्शन ऑफ पेट्रोल और डीजल एट अ that gives off energy and drives it forward. The one example of exothermic reaction people seem to enjoy is that of the firework. अब ये फायरवर्क जो आपने अक्सर देखा होगा 14 अगस्त, ये अभी बल्कि नेक्स्ट मंथ में
जो 14 अगस्त सेलिब्रेशंस होंगी उस पर आप फायरवर्क्स आपको देखने में मिलेगा जगह जगह। तो ये फायरवर्क क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स जब उनको बर्न करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट्स में उनके मेटल्स के आयंस चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट्स में आने की वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनकी आयनाइजेशन की वजह से डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो ये डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करना कंबस्शन के नतीजे में ये कहलाता है फायरवर्क। फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शंस, और इसके नतीजे में हमें क्या क्या मिलता है, हीट, लाइट एंड साउंड। तो डिफरेंट मेटल्स पाउडर अलॉन्ग विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कलर्स विच बर्न। तो डिफरेंट मेटल, सोडियम ये येलो कलर, जब हम सोडियम की एक्साइटेशन करते हैं ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम, ब्रिक रेड, इस तरह से डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फायरवर्क कहलाती है। चलिए अब हम एक शॉर्ट एक्सरसाइज, इसकी है शॉर्ट तो नहीं कहेंगे, 3 उसमें क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली। क्या मतलब है इसका, कि अगर हम सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये रिएक्शन फौरी हो जाता है और बड़ा वायलेंट ये रिएक्शन होता है। उसकी क्या रीज़न है, ये रिएक्शन इस वजह से वायलेंट होता है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन कि जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है हीट रिलीज़ होती है। इस हीट रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, ये ड्यू टू दिस हीट हाइड्रोजन गैस इग्नाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऐसा समझ लें कि आप सोडियम का, अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन आपको बताऊं तो केमिकल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं इसका, सोडियम 2Na प्लस वाटर 2H2O, इट गिव्स 2NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा कि जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो इस दौरान बनती है ये जलती है, इग्नाइट होती है, क्यों, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी वजह से ये रिएक्शन क्या होता है, बड़ा वायलेंट और एक्सप्लोसिव होता है ये रिएक्शन। तो ये तो इसकी रीज़न होगी कि जब हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये वायलेंट क्यों है। सिंपल आपने कहना है कि सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज़ होती है और बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है, इग्नाइट होती है, और जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, वायलेंट। सेकेंड क्वेश्चन अब हम इसका देख लेते हैं, इज मेल्टिंग ऑफ आइस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंज। चलिए आप खुद अपने जहन पे जोर डालिए और एकदम 1 मिनट के लिए सोचिए कि ये रिएक्शन जब आइस मेल्ट होती है ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। नोट करें, आइस का मेल्ट होना यानी आइस को जब सराउंडिंग से हीट मिलेगी तभी ये मेल्ट होगी, तो हम कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसने सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब की तभी ये मेल्ट हुई। जब तक ये रेफ्रिजरेटर में थी तो इसको ये कूल इन्वायरमेंट में थी, वहाँ पे ये क्या था, एंडोथर्मिक, वहाँ पे क्या था, ये एंडोथर्मिक। लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे, किचन में रख देंगे, तो किचन की जो हीट है वो चली जाएगी कहाँ पे, आइस के अंदर, और आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अब हम कहेंगे कि ये चेंज क्या है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज, यानी ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से और मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एन एंडोथर्मिक चेंज बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। और हमें पता है वो रिएक्शन जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक चेंज। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड, कि क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। येस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। क्यों, क्योंकि सिंपली हमें एनर्जी देनी है, इट एक्वायर्स एनर्जी एज एन इनपुट, it needs energy to break bond which are formed. So exothermic reaction will be endothermic when reverse, यानी हम सिंपली इसको क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे। जैसे ही हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे जो बने थे, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।